The topic which is to be started, that one is your chapter number 8. Chapter number 8. And your chapter 8 is बच्चे application to the integrals. What is your chapter 8? That is application to the integrals. मैं थोड़ा इसको इधर लिख देती हूँ. Chapter 8 application to the integrals. जो हमने चैप्टर 7 में सीखा है उसकी एप्लीकेशंस. वैसे एप्लीकेशंस है बेटा, दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं आपकी. टू फाइंड द एरिया अंडर सिंपल कर्व. क्या होती है? फाइंड एरिया अंडर सिंपल कर्व्स. और दूसरी होती है बेटा आपकी फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स. ये जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है. तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हम करेंगे बेटा. दिस इज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. वी विल नॉट डू दिस. इज इट क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू योर एक्सरसाइज 8.1. क्लियर बेटा? अंडरस्टैंडिंग? Exercise 8.1. Your first question is find the area of region bounded by curve y is equal to y square is equal to x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis. क्लियर है? गॉट इट बेटा? अंडरस्टूड. अब जो है बेटा सॉल्यूशन आप कैसे स्टार्ट करोगे? जो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, इट इज ए पैराबोला. इट इज ए पैराबोला. क्लियर? with vertex at origin. Clear my dear students? ये जो है मैंने आपका रफ डायग्राम बना रही हूं यहाँ पर. ये आपका एक सिमेट्रिक पैराबोला है दैट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर x. इस पॉइंट पे आपके x की वैल्यू, ये जो P पॉइंट है, हेयर योर x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे बेटा योर x इज इक्वल टू 4. दैट इज पॉइंट Q. This I am taking as L, this I am taking as M. तो बेटा आपको आपका एरिया निकालना है. x इज इक्वल टू 1 ये लाइन ड्रॉ कर दी, x इज इक्वल टू 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी, x एक्सिस ये लाइन ड्रॉ हो गई, पैराबोला ये बन गया. मतलब आपको एरिया जो है ना ये इस पोर्शन का निकालना है, यहां से ये
ये वाला इन दोनों लाइन के बीच में, और ये जो एरिया मैं शेड कर रही हूँ इतना सा, बस ये एरिया निकालना है आपको। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय the curves x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis is equal to area of LMQP। ठीक है बेटा, LMQP ये जो एरिया है इसका। अब ये कैसे निकलेगा, इसके अंदर ये 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है 4, और ये इसकी इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्लियर है, लेकिन हमने हाफ पैराबोला लिया है तो हम इसको y मान लेंगे, y dx। क्लियर बच्चा, लेकिन जो ये y स्क्वायर की वैल्यू x थी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स, 1/4 रूट एक्स dx। अब आपको इंटीग्रेशन आगे आता ही है, आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 3/2 2/3 4/1, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्यों, इसका क्या होगा देखो, 1 to 4 x टू दी पावर 1/2, जब 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 बनेगा ना बेटा, रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो जाएगा। सो दिस इज योर वैल्यू। अब हमने वैल्यू निकालनी भी सिखाई थी आपको, 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2 करके जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3, ये 2 की पावर 3 हो गया तो 8 आ गया, 8 माइनस 1 दैट इज 2/3 इंटू 7, सो यू विल गेट आंसर 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द फर्स्ट question of your exercise. Hope you have understood beta. I have tried my best to make you understand this. Now the question number 2 is also the similar kind of question. ऐसे ही एक पैराबोला दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, दो लाइन्स है, x एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप डायग्राम बना लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे बेटा। क्वेश्चन 2 यू कैन डू। क्वेश्चन 3 ऑल्सो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y इक्वल टू 2, द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आर सिमिलर, क्लियर बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ इलिप्स, दिस इज योर होमवर्क, ये आप कर लोगे। इलिप्स वाला मैं करा देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। अब जो ये आपका इलिप्स है, द गिवन इलिप्स इज सिमेट्रिकल। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, व्हाट यू हैव, दिस इज योर इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर इलिप्स।
और जो आपका इलिप्स आएगा बेटा, उसकी शेप कैसी होगी? ऐसे सिमेट्रिकल शेप होगी। दोबारा बनाती हूँ मैं एक बार। ठीक है बेटा, 1 2 3 ये ठीक है बच्चे। अब देखो, जो आपका इलिप्स है उसमें आपके ये जो 4 है ये √6 होती है, इससे आपकी वैल्यू आएगी, इससे आपकी वैल्यू आएगी। जो इलिप्स जो लाई करेगा बेटा आपका, वो एक तो ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट आएगा, एक ये वाला पॉइंट। ये आप 11th क्लास में अच्छे से कर चुके हो। तो दिस विल बी ऑफ सिमेट्रिकल शेप ऑफ योर इलिप्स। एक ऐसे इलिप्स बन जाएगा आपका। थोड़ा अच्छे से बनाना, मैंने थोड़ा रफली बनाया है। तो आपकी ये जो इक्वेशन है बेटा, ये आगे जाके क्या बनेगी? देखो, y² 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² 16। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग बेटा? देन अब यहां से आप y² की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगी? 1 माइनस x² 16 इंटू 9। यहां से इसका एलसीएम अगर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस x²। ठीक है बेटा, इतना हो गया। फिर इसके बाद 9/16, 16 माइनस x² हो जाएगा। क्लियर है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 √16 माइनस x²। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकाल ली? y की वैल्यू निकाल ली। तो बेटा अब आपको एरिया निकालना है ना, इसके बीच में कितना एरिया आएगा। दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। एरिया बाउंडेड by the ellipse is equal to 4 into area of ellipse in first quadrant। ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। दैट इज 4 इंटू एरिया ऑफ OAC एंड दैट विल बी इज इक्वल टू बेटा 4। ये 0 है, ये 4 है, तो 0 to 4। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना बेटा, इसलिए 0 नीचे लिख दिया। 4 तक गई है तो मैंने 4 लिख दिया। और आपके y को इसमें कन्वर्ट कर लिया y dx। तो इसके बाद का वर्क मैं आपका यहाँ कर रही हूं। दैट विल बी इज इक्वल टू 4 0 to 4। y की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है, यहां से लेंगे 3/4 √16 माइनस x² dx। ये इस फॉर्म में बन गया बेटा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे। ये शायद आपको इधर का सारा समझ आ गया। मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आई एम जस्ट इरेजिंग दिस फिगर। फिगर की जरूरत अब नहीं है, जितना फिगर का यूज होना था मैंने आपको बता दिया।
ना बेटा अब मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए लेट करूंगी. आई विल डू लेट x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा. ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा ले लूंगी तो dx इज इक्वल टू 4 कोस थीटा डी थीटा. क्लियर है. जब x की वैल्यू 0 है, व्हेन x इज 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0. और व्हेन x इज वैल्यू इज 4, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4. फोर बाई 4 साइन थीटा 1 का आती है पाई बाय 4 पे. पाई बाय 2 आएगा बेटा, सॉरी, इट विल कम पाई बाय 2. अब जो आपका रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, इसके बाद ये वैल्यूज जो मैं लिखूंगी यहाँ पे, ये क्या बन जाएंगी, ये तो बाहर आ जाएगा आपका 4 इंटू 3/4. ये वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक चली जाएगी आपकी. और ये आपका 16 आ गया अंडर रूट में. और ये एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स की जगह क्या लेट करना है 4 साइन थीटा. तो बेटा आपका आ जाएगा 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा. और आपके dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 कोस थीटा डी थीटा. ये अलग है, 4 कोस थीटा डी थीटा. ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से 4 आपका कट गया बेटा. ठीक है, तो आपका बचा क्या, आपका क्या बेटा बचा. इसके बाद आपके पास जस्ट बचा 3, 0 टू पाई बाय 2. यहां से हम इसको लिख देते हैं √16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 कोस थीटा डी थीटा. इसके बाद बेटा मैं यहां से 0 टू पाई बाय 2, 3 बाहर, 16 कॉमन लूंगी तो 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकाल लेती हूँ. और अंदर बच जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा डी थीटा. इसके बाद बेटा आपका जो स्टेप बनेगा वो आएगा थीटा 2 पाई बाय 2. इस 1 माइनस साइन की जगह मैं क्या लिख दूंगी कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा. तो आपका लास्ट में सॉल्व होके ये आ गया बेटा. हम y की वैल्यू ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुकी हूँ. अब मैं इसको मिटा देती हूँ, रब कर देती हूँ. अब आप देखिए, आफ्टर दिस व्हाट विल कम 3, 0 टू पाई बाय 2, 4 4 जा 16 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसमें कन्वर्ट हो गया. अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमें किससे रिप्लेस कर दूँ, ये 16 बाहर आ जाएगा, 16 3 जा 48, 0 टू पाई बाय 2. इसको मैं जो आइडेंटिटी होती है ना बेटा एक, तो उससे रिप्लेस कर देती हूँ. दैट इज 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा. देन बेटा ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो 48 बाय 2 हो जाएगा, कट के ये बच जाएगा 24. और ये हमारा आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 1 डी थीटा प्लस ये डी थीटा मैं हटा देती हूँ यहाँ से, 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा. दैट विल बी योर 24
अब देखो 1 का क्या आएगा आपका थीटा, कोस का आ जाएगा साइन अपॉन 2 और ये लिमिट्स आ जाएंगी आपकी। इसको करने के बाद द फाइनल आंसर विच विल कम दैट इज 5/2 माइनस 0 प्लस हाफ 0 माइनस 0 24 इंटू 5/2 ये कट गया दैट इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 गॉट इट बच्चे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ सिमिलर काइंड। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं बेटा आपके। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया, कैसे क्वेश्चंस को मूव ऑन करना है, कैसे एरिया निकालना है। सो योर होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 in your fair notebook and ask doubts। क्लियर है बच्चे? अंडरस्टैंडिंग what all things I have told to you? Got it beta? So you can send me your doubts if you are having otherwise from my side exercise 8.1 is complete. In next class I will discuss some questions related to your miscellaneous exercise. Clear beta? So this is the work which you have to complete from my side today. That's all for your today's class. What you have to do, just draw the diagram, then see which area to be bounded by. After that you have to find the equation of in terms of y, then you will substitute it in the form of x form, and after that whatever we have done in chapter 7, all the tricks and tools you will use to solve your questions. जितना भी कुछ हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है बेटा इंटीग्रल्स में, वो सारा आपका अप्लाई होगा कौन से चैप्टर को सॉल्व करने में? टू सॉल्व योर chapter number 8, that is applications to the integrals. So this is all about your class today. Thank you.